ये समय वचन सुनने के लिए है। हम सब अपने मन को तैयार करें और इस समय अपने ध्यान को हम परमेश्वर के वचन की ओर लगाएंगे। और आज के मनन के लिए हम निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और 43 से 48 तक भागों को हम पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और 43 से 48 तक के भागों को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, पर्व की विधि यह है, कोई परदेशी उसमें से न खाए, पर जो किसी का मोल लिया हुआ दास हो और तुम लोगों ने उसका खतना किया हो, वह तो उसमें से खा सकेगा, पर परदेशी और मजदूर उसमें से न खाएं। उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर न ले जाना और पशु बलि की कोई हड्डी न तोड़ा जाए। पर्व का मनाना इस्राएल की सारी मंडली का कर्तव्य है। और यदि कोई परदेशी तुम लोगों से संग्रह कर यहोवा के लिए पर्व को मनाना चाहे, तो वह अपने यहाँ के सब पुरुषों का खतना कराए, तब वह समीप आकर उसको माने, और वह देशी मनुष्य के तुल्य ठहरेगा, पर कोई खतना रहित पुरुष उसमें से ना खाने पाए। सो परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे। आज जो मैं बताना चाहता हूँ वो बहुत ही एक रुचिकर एक विषय है, और वो है हम परमेश्वर के घराने के हैं। इसमें आप अपने लिए बोल सकते हैं, मैं परमेश्वर के घराने के हूँ। हालेलुया। आप अपने जहाँ पर हैं आप बोलिए कि मैं परमेश्वर के घराने के हूँ। परमेश्वर आशीष प्रदान करे। परमेश्वर के घराने का होना हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हर एक मनुष्य जो संसार में पाए जाते हैं वो सब परमेश्वर के घराने के नहीं हो सकते, लेकिन वही जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है वही परमेश्वर के घराने के हैं, और उनमें मैं और आप पाए जाते हैं। हालेलुया। ये बहुत ही अच्छा बात है, बहुत ही अद्भुत बात है कि आज हम जितने लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं वो सब परमेश्वर के घराने के हैं। आमीन। यहाँ पर हम कुछ भागों को पढ़ते हैं। जैसे फसह के पर्व की विधि के विषय में यहाँ पर लिखा है, फसह के पर्व में कौन लोग सम्मिलित हो सकते थे। तो यहाँ पर उसके लिए कुछ कंडीशन रखा हुआ है। पहली जो बातें हैं, परदेशी जो है वो इस फसह के पर्व में सम्मिलित हो नहीं सकता था। उसके जो भोजन है उस भोजन को, उस मांस को नहीं खा सकता था। और यहाँ पर देखते हैं, बिना खतना कराए लोग भी उस भोजन को, उस मांस को नहीं खा सकता था। और हम और आगे जब देखते हैं, दास भी उस मांस को नहीं खा सकता था जो फसह के पर्व में बलि किया जाता था। मजदूर वर्ग के लोग भी उसे नहीं खा सकता था, यहाँ तक अन्य जाति लोग भी उसे नहीं खा सकते थे। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, ये जो फसह का पर्व में जो बलिदान किए हुए जो पशु है, उस पशु का मांस वही खा सकते थे जो यहूदी हैं, जो इस्राएली हैं, जो खतना किए हुए लोग हैं। और उनके अलावा कोई भी व्यक्ति उस फसह के पर्व का जो बलिदान का पशु का मांस है उसे नहीं खा सकते थे। और इसमें हम देखते हैं कि कुछ विधि ऐसा है जिसके द्वारा वो इस फसह में सम्मिलित होकर उस मांस को खा सकते थे। यहाँ पर 48 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, यदि कोई परदेशी तुम लोगों के संग रहकर यहोवा के लिए पर्व को मनाना चाहे, तो वह अपने यहाँ के सब पुरुषों का खतना कराए। यदि कोई परदेशी हो या कोई व्यक्ति हो, वो यदि इस फसह के पर्व को मनाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक नियम था, एक विधि था कि वो पुरुष खतना कराए। और जब खतना कराते थे तभी वो
इस्राएलियों के तुल्य हो जाता था और वो उस फसह में सम्मिलित हो जाता था और उसमें से वो खाने पाते थे। बिना खतना का कोई भी वहां सम्मिलित हो नहीं पाता था। मेरे प्रिय लोगों, मेरे और आपकी दशा भी कुछ इसी प्रकार की थी। कब? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए थे, जब प्रभु से हम अलग थे, हम भी खतना रहित लोग थे, जो परमेश्वर से अनजान, परमेश्वर से दूर थे। हमारा परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ किसी भी प्रकार की कोई रिश्ता नहीं था, कोई संबंध नहीं था। इसी प्रकार से हमारी एक दूरी परमेश्वर के साथ बना हुआ था। यहां पर हम देखते हैं विधि जो है, जो खतना कराते थे, वही लोग इस फसह के पर्व में आ सकते थे। आगे हम देखेंगे कि हम कैसे इस परमेश्वर के घराने के हो गए। परमेश्वर के घराना का होना एक बहुत ही गर्व की बात है और मैं और आप, हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के घराने के लोग हैं। लेकिन हम परमेश्वर के घराने के कैसे हो गए, वो बातों को आज हम देखेंगे। इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय हम निकालेंगे। इफिसियों की पत्री नया नियम में पाई जाती है, उसका 11 अध्याय और 12, इफिसियों के पत्री 2 अध्याय 11 से 12 पद को हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट इस बात को बताता है कि हम खतना रहित लोग कहलाते थे। हमारा परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ कोई भी रिश्ता नहीं था। हम आशाहीन थे। कब? जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं ला पाए थे। उस समय की दशा, मसीह में आने से पहले की दशा हमारी कैसे थी? हम खतना रहित लोग थे। खतना का मतलब क्या है? जो पुरुष है, नर या पुरुष या नर शिशु जो जन्म लेते हैं, उनका जो मूत्र द्वार है, उसके उस चमड़ी को, अतिरिक्त चमड़ी को काट दिया जाता था, निकाल दिया जाता था, वो कहलाता था खतना। और इस प्रकार के जो विधि जो पुरुष नहीं कराए हैं, वो खतना रहित कहलाते थे। और हमारी दशा, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, उस समय हमारी दशा ऐसा ही था। अभी खतना शारीरिक खतना नहीं है, अभी जो खतना है वो आत्मिक खतना है और हम आत्मिक खतना कराए हैं मसीह के कारण। यीशु मसीह पर विश्वास जब हम लाते हैं, जो भी मनुष्य यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वो आत्मिक खतना उसका हो जाता है। अब यहूदियों के समान, इस्राएलियों के समान हमें वो बाहरी खतना की जरूरत नहीं है। हम पहले खतना रहित थे। और 12 पद में लिखा है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग। किस समय हम मसीह से अलग थे? विश्वास में नहीं आए थे, उस समय हम मसीह से अलग थे। और लिखा, इज़राइल के पद से अलग किए हुए थे। हम इज़राइल के पद में भी नहीं थे, हमारा कुछ भी औचित्य नहीं था, कुछ भी नाम नहीं था, कुछ भी परमेश्वर के दृष्टि में हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं था। कारण क्या था? पाप के वजह से, या यीशु मसीह से अलग होने के कारण हमारा कोई भी इस प्रकार के नाम नहीं था। लेकिन हम प्रभु के कारण, परमेश्वर पिता के कारण, जो हमसे प्रेम किया, उस प्रेम के कारण आज हम परमेश्वर के घराने के लोग बन जाते हैं। पहली जो बातें हैं यहाँ पर 13 पद को हम जब देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। पहली जो बातें हैं जो परमेश्वर के घराने के हम बनते हैं, वो है यीशु मसीह का लहू। हालेलुया।
यीशु मसीह का लहू जो मेरे और आपके लिए बहाया गया, उसी लहू के द्वारा हम परमेश्वर के निकट आ पाए हैं। यदि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए लहू नहीं बहाते और हम विश्वास नहीं करते, तो हम कभी भी परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते थे। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए क्या कर दिया? अपने पवित्र लहू को, अपने शरीर के एक एक बूंद को मेरे और आपके लिए वो बहा दिया। और वही लहू है मेरे प्रिय लोगों, जिसके कारण आज मैं और आप परमेश्वर के घराने के कहलाते हैं। हालेलुया! ये कितना अच्छी बातें हैं, कितने हमारे लिए गर्व की बातें हैं। एक समय था जब प्रभु को हम जानते नहीं थे, एक समय था कि हम आत्मिक रीति से मरे हुए थे, लेकिन आज की संध्या हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह के लहू के कारण आज परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। आमीन। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप साधारण नहीं हैं, आप परमेश्वर के घराने के लोग हैं। दूसरी बात, रुकावट के दीवार को तोड़ने के द्वारा, जो रुकावट था उस दीवार को तोड़ने के द्वारा हम परमेश्वर के घराने के हो गए। 14 पद में जब हम पढ़ते हैं, यहां पर पाते हैं, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हालेलुया! वही हमारा मेल है। कौन? प्रभु, जिसने दोनों को एक कर लिया। यहां पर हम देखते हैं कौन है जो दोनों को एक कर लिया। इस्राएली लोग कैसे थे? खतना वाले लोग थे, वो परमेश्वर के निज प्रजा कहलाते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब इस्राएली और अन्य जाति जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो दोनों कैसे हो गए? एक हो गए। अब न तो कोई इस्कुती रहा, न कोई इस्राएली रहा, परंतु प्रभु में हम सब एक हो गए। हालेलुया! जो दीवार था वो दीवार को क्या कर दिया? गिरा दिया और मेल करवा दिया, और हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो गया। इस दीवार के ढाने के द्वारा, इस दीवार को तोड़ने के द्वारा मैं और आप परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। तीसरी जो बातें हैं 15 पद में जहां हम पाते हैं, इसे इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 15 पद, यहां पर लिखा है, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों के रीति पर थी, मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। हालेलुया! आपको स्मरण होगा आपके पुराने जीवन में जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे, कितना सारा रीति रिवाज आप मानते थे। अगर मैं बताऊं कि मुझे स्मरण आता है कि बहुत सारे रीति रिवाज मेरे घर में माने जाते थे, और उसमें से मैं बताता हूं कि शनिवार और मंगलवार को क्या नहीं करना? शेविंग नहीं करना, बाल कटिंग नहीं करना। ये एक हमारे परिवार का एक रीति था, एक रिवाज था। और क्या था? मंगलवार को हम नया कपड़ा नहीं पहन सकते थे, टेलर के पास सिला के लाके उसे पहन नहीं सकते थे, या नया कपड़ा हम पहनना वर्जित था। कौन सा दिन? मंगलवार को। और दक्षिण दिशा की ओर हम सिर करके सो नहीं सकते थे, ये भी एक वर्जित था। और काजल का उपयोग नहीं कर सकते थे, मेहंदी नहीं लगा सकते थे। इस प्रकार से हमारा जो पुराने रीति रिवाज थे, और इसी प्रकार से यहूदियों में भी यह रीति रिवाज था कि नैतिक रूप से और संस्कार पूर्ण व्यवस्था था। खाना पीना, बलिदान चढ़ाना, रीति विधि, ये सारे संबंधित। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सांसारिक व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। यीशु मसीह ने क्या कर दिया? जितने भी बाहरी जो रीति रिवाज है, व्यवस्था है, बाहरी दिखावा है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसे सब को समाप्त कर दिया। अब रीति रिवाज की जरूरत नहीं, अब कोई रुकावट नहीं कि अब मैं शनिवार को बाल नहीं कटा सकूंगा, ऐसा कोई रीति रिवाज नहीं। अब 7 दिन प्रभु ने कैसे बनाया? एक समान बनाया है 7 दिन को,
प्रभु ने आशीष दिया है। अब कोई भी ऐसा रुकावट नहीं है, कोई भी ऐसा समस्या अब हमारे पास नहीं है। और ये अद्भुत कार्य कब हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह को मैं और आप जान पाए, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को हम दे पाए, तब परमेश्वर ने हमारे जीवन से ये रीति रिवाज के संबंध को भी क्या कर दिया? मिटा दिया, खत्म कर दिया। हालेलुया। और हमें कैसे कर दिया? एक नया मनुष्य हमें कर दिया, नया बना दिया। और हम पढ़ते हैं, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब कुछ नई हो गई है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, ईमान लाने के द्वारा आज हम नया हो गए हैं। पुराने जीवन से नया जीवन को प्राप्त कर चुके हैं। इसका कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए वो बलिदान हुआ, मुर्दों में से जी उठा, जिस पर आप और मैं आज विश्वास करते हैं। चौथी जो बातें हैं, किसके कारण हम और परमेश्वर के घराने के लोग बनते हैं। 16 पद में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर क्रूस पर क्या किया? प्रभु यीशु मसीह बैर को नाश कर दिया। तो क्रूस पर बैर को नाश करने के द्वारा हम परमेश्वर के घराने के बनते हैं। लिखा है यहाँ पर, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। मेरे प्रिय लोगों, हम परमेश्वर के बैरी हो चुके थे। किसके कारण? पाप के कारण। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे उस बैर को अपने ऊपर लिया और वो क्रूस में क्या हो गया? उसे बलिदान करने के द्वारा नाश कर दिया। अब परमेश्वर का हम बैरी नहीं, परंतु परमेश्वर का हम मित्र बन गए हैं, परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। कारण क्या है? कि हमारे बैर भाव को प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर नाश कर दिया। हमें जो दंड मिलना था, जो दंड हमें मिलना था, वो दंड को प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर ले लिया। इसलिए परमेश्वर जो है डायरेक्ट हमें नहीं देखता, परंतु यीशु मसीह को देखता है। और यीशु मसीह हमारे लिए क्या हो गया है? वो कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गया, जिसके कारण हमारा जो मेल है परमेश्वर के साथ हो गया। हालेलुया। हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो गया और अब हम परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। पांचवी जो बातें हैं, आत्मा के द्वारा पिता के पास पहुंच। आत्मा के द्वारा पिता के पास पहुंच। 17 और 18 पद को जब हम देखते हैं यहाँ पर, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। यहाँ पर हम देखते हैं, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। एक कौन है जो दूर थे और निकट थे? दूर मैं और आप थे, निकट कौन थे? इस्राएली लोग, यहूदी लोग थे। ये दोनों को सुसमाचार सुनाया और लिखा है दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। और 18 पद को देखते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इस्राएली हो या अन्य जाति हो, ये दोनों का परमेश्वर पिता के पास पहुंचने का जो रास्ता क्या है? यहाँ पर क्या लिखा है? एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है, वो है पवित्र आत्मा। आत्मा के द्वारा हम पिता के पास पहुंचते हैं। और उसका कारण क्या है? मुख्य कारण कि इस्राएली और अन्य जाति, यहूदी हो या अन्य जाति हो, कोई भी जाति का हो, वो सबको मेल का सुसमाचार सुनाया गया। और जो विश्वास किए उसका पहुंच कहां तक हो गया? परमेश्वर पिता तक। हालेलुया। वो परमेश्वर पिता तक पहुंच हो गया। हमारा डायरेक्ट संबंध परमेश्वर के साथ हो गया। कारण क्या है? वो आत्मा, पवित्र आत्मा, जिससे जो हमें मिला दिया। आगे हम और देखते हैं, परमेश्वर के घराने के लोग। अंत में मैं बताना चाहता हूं कि मैं और आप कैसे हो गए परमेश्वर के घराने के लोग। ये 19 पद में जब हम देखते हैं यहाँ पर, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए।
ये सारे जो बातों को मैं बताया उसके द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है कि अब विदेशी नहीं, मुसाफिर नहीं, परंतु अब कैसे हो गए? पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हालेलुया। मैं और आप अब मुसाफिर नहीं हैं, विदेशी नहीं हैं, परंतु हम पवित्र लोगों के संग परमेश्वर के घराने के बन चुके हैं। हालेलुया। ये अवश्य, ये जो संसार हमारे लिए क्या है? ये जो है परदेश है। यहां पर अब हम परदेशी हैं, लेकिन हमारा जो स्वदेश कहाँ है? स्वर्ग है। हालेलुया। स्वर्ग में हमारा स्वर्गीय पिता स्वर्ग पर विराजमान है। एक समय होगा कि हम अपने घर में परमेश्वर के पास, परमेश्वर पिता के पास जाके हम रहेंगे। मेरे प्रिय लोगों, आपको आनंदित होना चाहिए, हम सबको आनंदित होना चाहिए कि आज हम साधारण नहीं, परंतु एक ऐसे ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो सारे संसार को बनाया है, मुझे और आपको बनाया है, उस परमेश्वर के घराने के हम हो चुके हैं। हमें भयभीत नहीं होना, हमें डरना नहीं। अब मैं बताना चाहता हूं, यीशु के लहू के द्वारा क्या हो गए? हम धोए गए हैं। इस बात को हमें कभी भी नहीं भूलना है। यीशु के लहू के द्वारा हम धोए गए हैं, इस बात को हमें कभी भी नहीं भूलना है। एक और बात है, जो रुकावट के जो रुकावट था उसको क्या कर दिए हैं? रुकावट के तोड़ दिए गए हैं। इन बातों को हमें जानना चाहिए। जो रुकावट था परमेश्वर से मिलने के लिए, वो रुकावट क्या हो गया? टूट चुका है। रीति रिवाज मिटा दिया गया है। क्रूस पर बैर भाव को दूर कर दिया गया है। आत्मा के द्वारा पिता के पास हमारा पहुंच हो चुका है। लेकिन अब हमारे पास एक चेतावनी भी है जिसे हमें जानना है। हम परमेश्वर के घराने के तो हैं, लेकिन हमें इस संसार में कैसे जीवन यापन करना है और उस पद को हमें क्या करना है? बचा के रखना है। हमें इस बात को कभी भी नहीं भूलना कि यीशु आपके लिए लहू बहाया है, इसे व्यर्थ होने नहीं देना है। दूसरी जो बातें हैं, रुकावट और बाधा दूर किया गया है। फिर से इसे बनाने की कोशिश हमें नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह बाधा को, रुकावट को क्या कर दिया? दूर किया है। हम अपने से वो रुकावट और बाधा हम ना लाएं। तीसरी जो बातें हैं, रीति रिवाज और बैर भाव को फिर से हम अपने अंदर पनपने न दें। हम सारे विश्वासी कैसे हैं? एक ही मूल के हैं। वो मूल का कौन सा है? स्वर्ग के हैं। एक ही पिता के संतान हैं। एक ही पिता का लहू हम सब में बह रहा है। मेरे प्रिय लोगों, इस जगत में हम किसी प्रकार के रीति रिवाज की बातों में आकर हम अपने से बैर न रखें या भेदभाव न करें। परमेश्वर जब हमसे भेद नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, तो हम कौन हैं जो भेदभाव करते हैं? ये सब को परमेश्वर क्या कर दिया? यीशु मसीह के द्वारा उसे मिटा दिया है और हम सब परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। तो फिर से ये रीति रिवाज के चक्कर में नहीं पड़ना। चौथी जो बातें हैं, बैर भाव को परमेश्वर दूर कर दिया है यीशु मसीह के द्वारा। तो हमें इन बातों को याद रखना है। हमारा जो, मैं जिस विषय पर बताना चाह रहा था वो था, हम परमेश्वर के घराने के लोग हैं। क्या आप आनंदित हैं? आप परमेश्वर के घराने के लोग हैं। आप परमेश्वर के घराने के बने रहें और मसीह जीवन में आप आगे बढ़ते रहें। परमेश्वर आपको निरंतर आशीष प्रदान करेगा। अपने पंखों की आड़ में वो छुपा के रखेगा जब तक कि आप परमेश्वर के घराने के बने रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष प्रदान करें।